सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर पाएँ, और परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया कि हम उसके साथ एक मन हो के एक संगति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं। और ये समय जब है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, सारी चीज़ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि जो भी आज हम अपने वचन में पढ़े, जो भी परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में हो, वो बहुत आयत से हमारे जीवन में एक उदाहरण कारण बने हैं। जबकि जब हम लोग हमसे मिलें तो वो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखना मांगते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद 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 सेनाओं की यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और जितने लोग परमेश्वर हमारे चैनल को देखें खुदावन, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और आज के वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। आज की रोटी हमारे जीवन में बहुत आज से ब्लेसिंग होने वाले परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर प्रभु जी कि आज का जो भी वचन हो परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से होने वाला बन सके प्रभु। ये वचन प्रभु जी हर एक के दिल में छेद करने वाला बन सके, हम आपके वचन पे चलने वाले बन सके, ऐसी तौफीक बख्श। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे इफिसियों उसकी 6, उसकी 16 और उसकी 6 आयत। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों और उसका 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और कोई भी एक जन अच्छी आवाज़ में पढ़ दें। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। सब बोलें, जलते हुए तीर। जलते हुए तीर। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर हमसे बता रहा है कि हमें किसके विरुद्ध युद्ध लड़ना है? शैतान की ओर। शैतान से हमारा युद्ध है। इससे पहले मैं वचन में जाऊँ, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक शैतान ने एक दुकान लगाई, एक शॉप खोली उसने, और उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें रखी जो मतलब गलत चीज़ें होती हैं ना, जैसे सिगरेट, दारू हैं, गांजा, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी थी। लेकिन उसने एक लाल बॉक्स भी रखा हुआ था और उसे लाल कपड़े से ढका हुआ था। एक बार एक विश्वासी शैतान के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, आजकल तेरी दुकान चल नहीं रही? तो शैतान बोलता है कि हाँ, आजकल मेरी दुकानें नहीं चल रही, क्योंकि अब विश्वासी को पता चल गया कि ये सब गलत चीज़ें हैं, परमेश्वर इन चीज़ों से नफ़रत करता है। तो परमेश्वर इन चीज़ों से नफ़रत करता है, इसलिए विश्वासी इन चीज़ों को नहीं लेता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है मेरे पास जो विश्वासी भर भर के लेता है, और वो उस लाल बॉक्स को दिखाता है। तो विश्वासी पूछता है कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही शैतान उस कपड़े को हटाता है, उसमें लिखा होता है नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक विचार। अब शैतान बोलता है विश्वासी को ये भी नहीं पता कि ये चीज़ भी मैं देता हूँ। आज कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव बातों को लेके हम अपने माइंड में उस चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर वो बर्फ़ की तरह जम जाता है। जब हमारे पास कोई अच्छा बंदा आता है और हमें बोलता है ना, अच्छी बातें भी बता रहा होता है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा भी हमें धोखा दे रहा है, या ये बंदा भी हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। जिस समय पौलुस ये पत्री लिख रहा था इफिसियों की, उस समय पौलुस कहाँ था? जेल के अंदर, है ना। और वो जेल के अंदर बैठ के पत्री लिख रहा है, और किसको देख के? वो एक सिपाही को देख के पत्री को लिख रहा है। एक सिपाही को देखकर वो लेटर लिख रहा है कि उस सिपाही ने अपने जिस्म में क्या क्या पहना है, उसने कैसी तलवार ले रखी है, कैसे उसने अपनी झिल्लम को पहना है, कैसे उसने अपनी टोप को पहना है। यानी कि उसने अपने सिपाही को अंदर ये देखा कि मुझे दुश्मन से कैसे बचना है, इसलिए उस सिपाही ने अपने आप को कवर कर रखा है। वैसे ही जो पौलुस है हमें बता रहा है कि इन सब के साथ परमेश्वर का क्या लो? सारे हथियार ले लो, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, किसी मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन आत्मिक सेनाओं से जो आसमान की इर्द गिर्द घूमता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं
कि एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, है ना, तो एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास और वो बोलते हैं, प्रभु प्रभु मेरी बेटी मरने पे है, आप मेरे घर चलें, आप मेरे घर चलें और मेरी बेटी को देखें। अब आप यहाँ पे देखो कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया एक विश्वास के साथ, है ना, विश्वास के साथ क्या बोलता है कि हे रब्बी मेरी बेटी मरने पे, उसे बचा। अब ये व्यक्ति अपने विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया, लेकिन पीछे से एक और व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। क्या बोल रहा है? तेरी बेटी मर चुकी है। और आपको पता है जिस समय उस व्यक्ति ने उस यायर के पिता यायर को बोला कि तेरी बेटी मर चुकी है, पता है उसका जो विश्वास था वो डगमगा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इन चीज़ों को अनसुनी किया। क्या आज हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जब हमें परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमारी ये तमन्ना है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन पीछे से हमें कोई फोर्स ऐसे करता है कि हम उस चीज़ में गिर जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को क्या करा? अनसुनी किया। क्या हम भी लोगों की बातों को अनसुनी करते हैं? आज शैतान भी कई बार बोल पड़ता है कि नहीं होगा तेरे से कुछ, तू आज प्रभु में इतने सालों से चल रहा है, नहीं हो सकता तेरा कुछ, तुझे प्रभु में आए इतने महीने हुए, देख तू प्रभु में आके इतना तेरे पीछे इतनी संकट है, इतनी मुसीबत आ रही हैं, तुझे नौकरी थी तेरे पास पहले, वो नौकरी चली गई है, तेरे घर में जो पहले अच्छा था वो अब बुरा होने लग गया। क्या आप उस समय विश्वास करते हैं कि मैं जिस खुदा पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूँ, वो परमेश्वर मुझे जानता है? हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको हर एक उस चीज़ में लेके जाएगा जिससे आपका और परमेश्वर का संबंध टूट जाए, क्योंकि शैतान को दिक्कत लोगों से नहीं है, शैतान को दिक्कत उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। आपको पता है शैतान का कुछ भी काम नहीं है, वो इस संसार में रह के सिर्फ एक ही चीज़ करता है, वो है लोगों पे स्टडी करना कि इसकी कौन सी मजबूरी है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं इसको गिरा सकूं। आप एक कहानी पढ़ते हैं, हम आदम और हवा की कहानी पढ़ते हैं। आदम और हवा कहाँ थे? एक बाग में थे। और जब परमेश्वर उससे बात करता था तो क्या शैतान उस जगह नहीं था? शैतान भी था, लेकिन शैतान उस चीज़ को क्या करता, उस पर स्टडी कर रहा था कि कौन सी इनकी ऐसी मैं कमियां निकाल लूँ ताकि मैं इनको गिरा सकूं। और शैतान ने क्या करा? उनकी कमियां निकाल ली। परमेश्वर ने जिस वृक्ष का फल उन्हें खाने से मना किया था, शैतान ने आके हवा को बहकाया कि सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तू इस वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि तू खाएगी तो बुद्धिमान हो जाएगी और परमेश्वर के समान हो जाएगी। और हवा ने क्या किया? उसकी बातों पर बहक गई और उसने फल खाया और साथ में साथ आदम को भी खिलाया। और इससे क्या हुआ? पूरी मानव जाति पाप में गिर गई और आज तक वो पाप में भागीदारी हो गई। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे कि हमें शील्ड का यूज़ कैसे करना है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है शील्ड। कि हम शील्ड मतलब जब एक सिपाही युद्ध में लड़ने जाता है तो आपको पता है ना, उसके हाथ में एक शील्ड होती है गोल टाइप की, कि शत्रु जब हम पे अटैक करे तो हम उस शील्ड को आगे रख सकें। तो हम उस शील्ड का कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यायर के घर गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि लोग रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग रो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि यार लोग रो रहे हैं, तो प्रभु ने सबसे पहले पता है क्या बोला? कि रोने वालों को बाहर निकालो। क्या करो? रोने वालों को बाहर निकालो। आज परमेश्वर भी ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहता और परमेश्वर भी आज ऐसे लोगों के बीच काम नहीं कर सकता जो रोते हैं, जिनके माइंड में फिक्स हो चुका है कि परमेश्वर तो है लेकिन साथ में वो अपनी संसारिक बोझ को भी लेके चलते हैं, यानी कि उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स हैं। और परमेश्वर कभी ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता मेरे भाइयों, कभी नहीं। आपका अपना फोकस परमेश्वर पे होना चाहिए। प्रभु मेरी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप मुझे बहुत ऊंचा बढ़ाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नेगेटिव लोगों के बीच काम नहीं कर सकता।
उसको वो लोग चाहिए जो पॉजिटिव सोचे, जिन्हें लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, तभी प्रभु आपके साथ बढ़ सकता है। हम अपनी फियर की एक्सरसाइज बहुत करते हैं ना, अपनी डर की एक्सरसाइज हम बहुत करते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे घर में कलेश ना हो जाए, हमारे दोस्त ना छूट जाए, हमारे भाई ना चले जाए, हमारे जॉब ना चली जाए। मतलब हम अपनी फियर की एक्सरसाइज बहुत करते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी फेथ की एक्सरसाइज करी? आज बहुत से लोग संडे को कलीसिया नहीं आते, चर्च नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका काम रहता है। अरे भाई, आप 6 दिन काम कर रहे हो, क्या 7वें दिन आप 2 घंटे 1 घंटे प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते? अभी कोई आपको फ़ोन कर दे कि भाई पार्टी है, आप तुरंत अपने घर वालों को छोड़ के पार्टी में चले जाओगे, लेकिन परमेश्वर के लिए आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है। याद रखो कि जब परमेश्वर के लिए आप टाइम नहीं दे सकते तो परमेश्वर भी आपको कभी नहीं, आप जहाँ हो हमेशा वहीं रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखो एक कहानी और पढ़ते हैं। जब दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था, है ना, सबने पढ़ा कि है ना दाऊद ने गोलियत को मारा। जब दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था ना, तो आपको पता है पीछे से शाऊल उसे रोक रहा था। क्या कर रहा था उसको? शाऊल उसे रोक रहा था कि मत जा, तू बच्चा है, तू मर जाएगा, जितनी तेरी हाइट है उसके हाथ में जितना भाला उतना है, तू कहाँ बच्चा और वो कहाँ दानव जैसा दिखता है। लेकिन दाऊद का विश्वास था, दाऊद जानता था कि बचपन से जब वो जंगलों में भेड़ बकरियां चलाता था तो उसने शेर को मारा। किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत, है ना। गॉड इज़ विद मी, परमेश्वर मेरे साथ है। और उसे पता था कि मैं जिससे लड़ने जा रहा हूँ वो बहुत बलवान हो सकता है, लेकिन मुझे पता है